दोस्तों, देश की मौजूदा सरकार चीन पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए विदेशों से लड़ाकू विमानों से लेकर बाकी रक्षा उपकरणों की खरीद हो रही है। तो देश के अंदर भी रक्षा उत्पादन को नए मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश लगातार तेज हो रही है। भारत न केवल युद्ध के साजो सामानों की संख्या बढ़ा रहा है, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से उसे उन्नत भी बना रहा है। इसी कड़ी में अब सुपरसोनिक जेट राफेल एम के समुद्र से उड़ान भरने के ट्रायल की तैयारी हो रही है। भारत और फ्रांस की राफेल डील के बाद से दोनों देशों के बीच एक विश्वसनीय संबंध बन गया है और अब भारत के इस कदम को फ्रांस भी सराह रहा है। वहीं भारत का डीआरडीओ राफेल को उत्तम बनाने में लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। अमेरिकी F-18 हॉर्नेट के मुकाबले ज्यादा मारक है राफेल एम की तकनीक। दोस्तों, आपको बता दें कि राफेल एम अपने कॉम्पिटिटर अमेरिकी फाइटर जेट F-18 के मुकाबले हल्का और इसका एयर फ्रेम भी छोटा है। इतना ही नहीं, राफेल एम हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की लंबी दूरी के मामले में भी F-18 से ज्यादा क्षमतावान है। नेवल एविएशन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि IAC-1 में बदलाव लाना पड़ेगा, जिससे F-18 को हैंगर से फ्लाइट डेक तक लाया जा सकेगा, क्योंकि इस जेट का तुलनात्मक रूप से ज्यादा बड़ा एयरफ्रेम है। विक्रमादित्य के डेक पर F-18 10 या 11 विमान ही फिट हो सकते हैं, जबकि उससे कहीं ज्यादा 14 राफेल एम विमान रखे जा सकते हैं। F-18S के विपरीत, जिसमें वाहकों को एक नए कैरियर ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम के साथ फिट करने की आवश्यकता होती है, राफेल एम विक्रमादित्य पर मौजूदा स्थिति के साथ काम कर सकता है। भारतीय नौसेना अभी अपने एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य से MiG-29 के 2 स्क्वाड्रन को ऑपरेट कर रही है। हालांकि ये रूसी MiG-29 के विमान मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता का संकट झेल रहे हैं। उधर DRDO और LCAM अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। इसके लिए INS विक्रमादित्य और गोवा के समुद्र तटीय टेस्ट फैसिलिटी में सिंगल इंजन वाले 2 डेमोन्स्ट्रेटर फाइटर जेट की टेस्टिंग की जा रही है। इसका मकसद भविष्य के 2 इंजन वाले ऐसे फाइटर जेट तैयार करने के लिए उसकी जरूरी जानकारी जुटाना है, जो विमान वाहक पोतों से उड़ान भर सके। 15 अगस्त को नौसेना में शामिल किया जाएगा INS विक्रांत। दोस्तों, इस साल 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर IAC-1 को INS विक्रांत के तौर पर नौसैनिक बेड़े में शामिल किया जाएगा। पूरी संभावना है कि भारतीय नौसेना फ्रांस से इस साल 4 से 5 राफेल एम लीज पर लेने की मांग कर सके, ताकि INS विक्रांत का संचालन शुरू हो सके। अंबाला एयरबेस में राफेल का मेंटेनेंस कम फ्लाइट ट्रेनिंग फैसिलिटी है ही। नौसेना के पायलटों को INS हंस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। जानकार लोगों में से एक ने कहा कि नौसेना और वायुसेना में एक साझा मंच का लाभ भी है। रसद और रख रखाव में तालमेल के अलावा भारतीय नौसेना के पायलटों को फास्टर इंडक्शन के लिए IAF के राफेल पर ट्रेन भी किया जा सकता है। मार्च में नौसेना F-18S का टेस्ट उसी सुविधा में करेगी। विक्रांत के 15 अगस्त तक चालू होने की संभावना है और अगर राफेल एम चुना जाता है तो भारत जल्द ही तैनाती के लिए 4 या 5 विमानों को पट्टे पर लेने की मांग कर सकता है। विक्रमादित्य वर्तमान में पुराने MiG-29 की 2 स्क्वाड्रन से लैस है। टेस्ट के लिए भेजा गया राफेल एम भारत के खास संवर्धन के साथ लड़ाकू का नवीनतम वेरिएंट है। ये परमाणु क्षमताओं से सक्षम है। मीटियोर एयर से एयर मिसाइल, स्कैल्प एयर से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल और हैमर प्रिसीजन गाइडेड गोला बारूद तक ले जाने में सक्षम है। भारत अपने विक्रमादित्य विमान वाहक पोत के साथ साथ स्वदेशी विमान वाहक पोत 1 पर भी इस्तेमाल के लिए राफेल एम जेट का परीक्षण करेगा, जिसे गोवा के INS हंसा में तट आधारित परीक्षण सुविधा के लिए INS विक्रांत के रूप में तैनात किया जाएगा। ये विमान परीक्षण के लिए 10 फरवरी को पोत पर पहुंचा। राफेल जेट के मरीन वर्जन में एक प्रबलित अंडर कैरेज और नोज व्हील, एक बड़ा अरेस्टर हुक, एक इंटीग्रेटेड सीडी और राफेल से बाकी मामूली फर्क है, जिसे वर्तमान में भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की ओर से 44,000 टन के INS विक्रांत पर तैनाती के लिए संभावित खरीद के लिए अमेरिकी सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों का मूल्यांकन किया जा रहा है। INS विक्रांत का अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में परीक्षण चल रहा है और ये अगस्त से सेवा में आ सकता है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेने ने 8 फरवरी की शाम को भारत में कहा, राफेल मरीन की भारत के विमान वाहक पोत से उड़ान भरने की क्षमता देखने के लिए परीक्षण किए गए और ये अच्छे भी रहे। भारत के नए विमान वाहक पोत को स्काई जंप लॉन्च शिप की तरह डिजाइन किया गया है, जिससे कोई विमान इसकी रफ्तार की उम्मीद से उड़ान भर सकता है और ये बाकी विमान वाहक पोतों से अलग है।
जो विमान की उड़ान भरने के लिए कैटापुल्ट लॉन्च नामक डिवाइस या फिर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेने ने कहा कि राफेल एम विमान का पिछले महीने 12 दिनों तक गोवा के आईएनएस हंसा केंद्र से परीक्षण किया गया और इसके लिए 283 मीटर की सिंथेटिक स्काई जंप सुविधा का इस्तेमाल किया गया। बोइंग के सुपर हॉर्नेट या F-18 विमानों को भी भारत को बेचने के लिए पेशकश की जा रही है और अगले महीने इनका भी आईएनएस हंसा पर इस तरह का परीक्षण हो सकता है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सप्लायर्स ने राफेल एम और सुपर हॉर्नेट दोनों के बदलाव किए हैं ताकि इन्हें भारत के ऑर्डर के लिहाज से बनाया जा सके। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं राफेल मरीन की खासियतें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल मरीन में एक अंडर कवरेज और नोज व्हील, एक बड़ा अरेस्टर हुक और इंटीग्रेटेड सीढ़ी जैसे कई अन्य मामूली अंतर हैं। ये स्काई टेक ऑफ के लिए 4-5 टन बाहरी भार तक ले जा सकता है। ये कम इंटरनल ईंधन के साथ अधिक हथियार ले जा सकता है। परमाणु हमलों में सक्षम राफेल मरीन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल उल्का, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल स्कैल्प और हैमर प्रिसीजन गाइडेड गोला बारूद भी ले जा सकता है। ये लड़ाकू हवाई गश्त में भी काम आ सकता है। राफेल एम में एम का मतलब होता है मैरीन। दोस्तों वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के हवाले से खबर दी गई कि 2 इंजनों वाले देसी फाइटर जेट का पहला ट्रायल 2026 में शुरू होने की संभावना है और सब ठीक रहा तो 2031 तक इसे नौसेना के बेड़े में शामिल भी कर दिया जाएगा। विमान वाहक पोत IAC-1 का मार्गदर्शन कौन सा युद्धक विमान करेगा, इसका फैसला फ्लाइट ट्रायल्स के बाद होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही राफेल एम के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।